नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। इस समय जम्मू कश्मीर के दो प्रमुख अखबार हमारे पास हैं और अखबार के हवाले से आपको खबर बताने जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के लिहाज से बड़ी खबर है। और दोनों ही अखबारों ने, एक हिंदी अखबार है दैनिक जागरण और एक डेली एक्सेलसियर जो कि जम्मू कश्मीर का लीडिंग अंग्रेजी अखबार है। दोनों ही अखबारों में जो प्रमुखता से खबर जो छापी गई है वो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हवाले से है। और ये खबर जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव को लेकर है और पंचायती चुनावों को लेकर है। एलजी मनोज सिन्हा का एक बयान दोनों ही अखबारों में प्रमुखता से छापा गया है। ये बयान जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव और पंचायती चुनावों को लेकर है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव यानी कि स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन जो ओबीसी को आरक्षण देने की जो प्रक्रिया है उसको मुकम्मल करने के बाद। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि स्थानीय निकाय जो है उनका कार्यकाल पिछले साल नवंबर में पूरा हो गया है और पंचायतों का और बीडीसी का जो टेन्यूर है, जो अवधि है, कार्यकाल है, वो इसी महीने 9 जनवरी को मुकम्मल हुई है। ऐसे में जो बीडीसी है उसका जो टेन्यूर है वो भी मुकम्मल हो गया है, पूरा हो गया है और एक वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो गया है जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज में और पंचायतों में, क्योंकि पंचेस सरपंचेस जो काम करते थे, जो बीडीसी के नुमाइंदे काम करते थे, वो अब उनके जो अधिकार हैं वो समाप्त हो गए हैं क्योंकि उनकी अवधि कार्यकाल पूरा हो गया है। तो ऐसे में बड़ा बयान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का आया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण की जो प्रक्रिया चल रही है उसको पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है वो करवाएंगे। हालांकि इनके बयान में इन्होंने ये नहीं बताया है कि ओबीसी की जो आरक्षण देने की जो प्रक्रिया है वो कब पूरी होगी और कोई तय अवधि, कोई डेडलाइन जो है वो नहीं बताई गई है एलजी साहब की तरफ से। एलजी साहब श्रीनगर में कल एक कार्यक्रम में इनका संबोधन था और अपने संबोधन में इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को जो आरक्षण का जो प्रावधान था, उसी तरह जो ओबीसी का वर्ग है उसको आरक्षण देने के बाद और डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है पंचायतों की उसके पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है अर्बन लोकल बॉडीज के और पंचायतों के करवा दिए जाएंगे। इसके साथ ही इन्होंने एक और बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि इन चुनावों को लेकर सियासत करने वालों के मंसूबों को जनता अच्छी तरह जानती है, यानी कि अपने विरोधियों को, विपक्ष के नेता जो कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो नुमाइंदे हैं, जो नेता है, लीडरान हैं, प्रमुख, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाए जाने की, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव करवाए जाने की और पंचायतों के चुनाव करवाने की। और इसको लेकर कई तरह के बयान जो है जम्मू कश्मीर के सियासतदानों की तरफ आते रहे हैं और उनके बयानों को लेकर उनका जवाब दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। इन्होंने कहा कि चुनाव वक्त आने पर जल्द करवाए जाएंगे, कोई डेडलाइन नहीं बताई गई है, लेकिन इन्होंने जो नेता है विपक्ष के जो मुखर रहते हैं उनको ये कहा है कि सियासत करने वालों के मंसूबों को जनता अच्छी तरह जानती है। तो बड़ी खबर दोनों ही अखबारों में और दूसरे अखबारों में भी यही खबर प्रमुखता से आज ये दी गई है। चुनावों को लेकर फिर से एक बड़ा बयान आया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि एलजी साहब कई मर्तबा ये बयान दे चुके हैं कि चुनाव जो है जल्द होंगे, अर्बन लोकल बॉडीज के, पंचायतों के, विधानसभाओं के, लेकिन कोई जो डेडलाइन है, कोई तारीख इसके लिए तय नहीं की गई है अभी तक और ना ही उसकी कोई घोषणा की गई है। हालांकि विधानसभा चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन तय की है कि सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवा दिए जाएं और ताकि जनता को जो है उनके जो मसले हैं, जो लोगों के जो नुमाइंदे हैं वो सही तरीके से काम लोगों के नुमाइंदे चुनकर आए और वो असेंबली में बैठकर लोगों के लिए जो है उनके अधिकारों के लिए कानून बनाएं और उनकी आवाज है, उनके हक की आवाज को उठाएं। और इसी तरह अर्बन लोकल बॉडीज का मसला जो है वो भी जम्मू कश्मीर में
आजकल उठाया जा रहा है, पंचायतों का जो मसला है वो भी उठाया जा रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इन चुनावों की जो प्रक्रिया है, जो ओबीसी को आरक्षण देने की प्रक्रिया है या फिर डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है पंचायतों की, वो लोकसभा चुनावों से पहले होती है या फिर बाद में, क्योंकि ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि एलजी साहब का जो बयान आया है कि चुनाव जल्द करवाए जाएंगे, लेकिन वो जल्दी कब होगा? क्या वो लोकसभा चुनावों से पहले चुनाव करवाए जाएंगे अर्बन लोकल बॉडीज के या पंचायतों के, या फिर लोकसभा चुनावों के बाद में? क्योंकि लोकसभा चुनावों को महज 4-5 महीने का ही वक्त अभी बचा है। ऐसे में ये जम्मू कश्मीर के लिहाज से ये साल जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे चुनाव जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर में। ऐसे में एलजी साहब का बयान काफी मायने रखता है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।